सुना हुआ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक साथ 4 मोर्चों से दुनिया में हलचल मच गई है। लंदन एयरपोर्ट से एक बड़ा धमाका, जहाज फिजा में ही जल उठा। उधर चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है और सबसे बड़ा झटका, 19 मुल्कों के 35,000 सिपाही अब जंग के मैदान में कूद चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, ये अब सिर्फ तनाव नहीं बल्कि जंग का आगाज है। और जो लोग कहते थे वर्ल्ड वॉर 3 दूर की बात है, तो उन्हें बता दें कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं, बाकी सब शुरू हो चुका है। कैसे जुड़े रहिए सुपर पावर्स की इस लाइन में, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, और लंदन से लेकर ताइवान तक जंग के बादल कैसे गहराते जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। मगर सबसे पहले समझिए, ये वक्त अब मजाक का नहीं है, होशियार रहने का है, जिसकी कई सारी अपडेट लगातार सामने आ रही है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, लंदन साउथएंड एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है ब्रिटेन के लंदन साउथएंड एयरपोर्ट से, जहां एक बीच क्राफ्ट B-200 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो जाता है। शाम करीब 4 बजे का वक्त था। प्लेन ने जैसे ही रनवे छोड़ा, तीव्र मोड़ लेकर बाईं तरफ झुक गया और फिर चंद सेकंड में ही जमीन से टकरा गया, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। गवाहों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्लेन हवा में ही इन्वर्ट हो गया, यानी उल्टा हो गया और फिर सीधा जमीन से टकरा गया, जिसके बाद धमाका हुआ और धुआं आग। वहां मौजूद हर शख्स ये देखकर हैरान और सहमा हुआ था। ये जहाज जजिस एविक्शंस नाम की डच कंपनी का था, जो अक्सर मेडिकल एविक्शंस यानी मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का इस्तेमाल होता है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है क्या इस जहाज में कोई मरीज मौजूद था या नहीं। ये फ्लाइट चार्टर थी या इमरजेंसी मिशन पर थी। फ्लाइट SU-Z1 नीदरलैंड जा रही थी। 3:48 पर उड़ान भरनी थी। एक्सिस पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई थी। पूरा इलाका घेर लिया गया था और रोचफोर्ड 100 गोल्फ क्लब में भी एहतियातन खाली करा दिया गया। अभी तक हादसे की वजह मालूम नहीं हो पाई है और ना ही ये बताया गया है कि कितने लोग इसमें सवार थे। साउथएंड एयरपोर्ट फिलहाल बंद है और यात्रियों से कहा गया है कि अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। पल-पल न्यूज़ की जानिब से हादसे में मारे गए या जख्मी लोगों के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने की जंग की तैयारी, चीन के खिलाफ मदद को जापान और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया है। नाज़रीन, मिडल एशिया से एक बड़ी और तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने खुले अल्फाज में ऐलान किया है कि वो चीन के खिलाफ जंगी तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने अपने इत्तेहादियों को मुतनबे किया और अब जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी खुलकर सपोर्ट मांगा गया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब ताइवान के इर्द गिर्द तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी नेवी लगातार चीन की सरहदें हुदूद के करीब सैन्य तैनाती बढ़ा रही है। वॉशिंगटन का साफ तौर पर कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यह सिर्फ ताइवान की जंग नहीं बल्कि पूरा हिंद प्रशांत इलाका एक नई जंग में झोंक दिया जाएगा। नाज़रीन, क्या दुनिया एक और आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ सियासी दबाव की चाल चल रही है? वहीं आप तीसरी खबर देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया को बुलाया तो ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया, ताइवान पर जंग में कोई पहले से वादा नहीं करेंगे। ये एक बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जहां पुकार लगा रही थी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि भैया सोच के बताऊंगा, तुम्हारे फटे में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। दुनिया को लामबंद करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अभी से किसी जंग का वादा नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस इंडस्ट्री
मिस्टर पैड ने यह कहा कि अगर कल जंग होती है तो उसमें शामिल होना या ना होना उस वक्त की हुकूमत तय करेगी, ना कि आज कोई ब्लाइंड वादा किया जाएगा। यह बयान उस वक्त आया जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी पेंटागन जापान और ऑस्ट्रेलिया से यह पूछ रहा है कि अगर ताइवान को लेकर चीन से जंग हुई तो वो क्या स्टैंड लेंगे। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने दोनों ने इस पर तवज्जो दी है कि अमेरिका चाहता है कि उसके इत्तेहादी पहले से बता दें कि वो सैन्य मदद देंगे या नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भी बड़े साफ लहजे में कह दिया, हम ताइवान के मामले में स्टेटस यानी जो है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हम किसी भी तरफ या एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हैं और हमारी तरजीह सिर्फ एक है, इलाकाई अमन और सलामती। जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि जब दोनों अमेरिका ताइवान को लेकर स्ट्रेटेजिक यानी कि जानबूझकर स्पष्ट पॉलिसी अपनाते हैं तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया से वादा मांग सकता है, तो एल्बनीज का जवाब था, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया, इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कि जंग जब बढ़ रही है तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट रहा अपने वादे खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि भाई मैं अकेला तो लड़ नहीं पाऊंगा, सब आ जाओ। वहीं आप चौथी खबर देखें, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज भी करना शुरू कर दिया। इस जंगी मश्क में शामिल हैं 19 मुल्क से आए हुए 35,000 से ज़्यादा सिपाही, जिनमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ हथियार चलाने की नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक इलाके में कोऑर्डिनेट डिफेंस ऑपरेशंस की तैयारी भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान को लेकर जंग छिड़ती है तो यही अलायंस काम आएगा। नाज़रीन, ये मश्क सिर्फ एक वार एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक साफ पैगाम है बीजिंग को कि पश्चिमी ताकतें अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पर जिस तरीके से चीन ने दिलेरी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। चाहे लंदन में धमाके हों, प्लेन क्रैश कैसे हुआ उसकी जवाब जो है वो नहीं दी जा रही हुकूमत द्वारा। ऑस्ट्रेलिया पीछे हट रहा है, पर अंदर खाने से जंग की तैयारी भी तेज हो रही है, जो कि रिपोर्ट ये बता रही है कि 19 मुल्क इस जंग में शामिल हैं। 35,000 से ज़्यादा सिपाही शामिल हो चुके हैं। रुख किसी भी वक्त बदल सकता है और किसी भी वक्त जंग जो है जंग नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। ऐसी ही जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।